हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राम अरोड़ा और आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। आज हम साइकोलॉजी जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम पहले थोड़ी बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की। तो उसमें हमने जो क्या इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा कर लिया था और हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसके अंदर हमने बाल विकास की परिभाषा, उसके बारे में उसकी जानकारी दी थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि बाल विकास क्या होता है। अब तक तो हमने शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास में सब समझा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिया था। अब बाल विकास की शुरुआत कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। आज हम विकास और वृद्धि का टॉपिक जो है हमारा मेन टॉपिक, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो लेके चलेंगे। ठीक है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे भी आपके पास मोस्ट से मोस्ट चीज़ है, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सब मैं आपको कराऊंगा। बेसिक चीज़ें से लेके चल रहे हैं और छोटी से छोटी चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, CTET हो, रीट हो, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको जो साइकोलॉजी की क्लास है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे क्लास में आज जो पार्ट है हमारा वो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है उसमें क्या अंतर है, कैसे कैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है, वो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। तो दोनों में अंतर होते हुए भी एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि कह लो या विवृद्धि कह लो। ठीक है, यहाँ पे हम अभिवृद्धि की बात करें तो ये एक नाप सकने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख भी रखा है, आपको देखिए कि यहाँ पे एक निश्चित समय के बाद ये रुक जाती है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में हम यहाँ पे पूरा अंतर समझने वाले हैं। तो दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, पूरक। ठीक है, तो एक निश्चित समय के बाद ये रुक जाती है, कौन, अभिवृद्धि। और विकास चलता है जीवन पर्यंत। क्योंकि आपको पता है कि 18 से 20 साल की उम्र, ठीक है, 18 से और 20 साल की उम्र तक आपकी वृद्धि होती है। जैसे आप लगभग 5-5.5 फुट के हो, ठीक है, 5.5 फुट के हो, 18 से 20 साल तक की उम्र में आपकी पूरी जो हाइट है वो मिल जाती है। अब आप जीते हैं, यानी कि आपका जो उम्र है वो लगभग 80 साल तक की है। तो ऐसा थोड़ा ना कि 80 साल तक आप बढ़ते जाओगे 20 फुट 25 फुट तक पहुंच गए, ऐसा तो नहीं है ना। वृद्धि तो वहीं तक होती है, लेकिन विकास आपका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, सब चीज़ हमने पढ़ी है। ये सब विकास के अंदर आती है और ये जीवन भर चलती रहती है। आप हुए, आपके बच्चे हुए, ठीक है, तो जब आपके रिश्ते बढ़े तो रिश्ते बढ़ने पर आपकी उनको निभाने की समझ बढ़ती है। वो होता है ना, आपने अपने बड़ों को देखा होगा। ठीक है, पहले आप खुद बच्चे होते हो, बच्चे होने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपको नौकरी करनी है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करते हो। ठीक है, पहले खुद के लिए सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे कि भाई हम यहाँ पर नंबर आ जाए हमारे, है ना, 10th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर चीज़ की जिम्मेदारियाँ, हर चीज़ के एहसास, अनुभव वो बढ़ते जाते हैं। तो ये विकास आपका जीवन पर्यंत होता है। ठीक है, अब बात आती है मात्रात्मक परिवर्तन। कौन, अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो विकास होती है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मात्रात्मक का मतलब है जो आप नाप सकते हो। अब आपकी हाइट जो है वो कितनी हुई है, आपका जो वज़न है वो कितना बढ़ गया है, वो मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर जी हमारा वज़न तो जो है अभी बढ़ रहा है, हमारा 18-20 साल तक की उम्र का वज़न थोड़ा है, अभी तो बढ़ रहा है। तो वो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, वो क्या है, आपका मोटापा है। थोड़ी एक्सरसाइज करिए और उसको कम करिए। ठीक है, तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मात्रात्मक, देखो जो चीज़ यहाँ पर है वो सब चीज़ आपको विकास के अंदर मिलेगी। ठीक है, यानी कि अभिवृद्धि जो है वो विकास में निहित होती है, ये बात आप जानते हैं। अब मात्रात्मक के साथ में बात आती है किसकी, गुणात्मक परिवर्तन की। तो गुणात्मक का मतलब संवेगात्मक, बताया, सामाजिक, नैतिक, क्रियात्मक, शारीरिक, सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, उन सब में होने वाले जो परिवर्तन है, उन सब में होने वाला जो विकास है,
उसको आप नाप तो नहीं सकते हो। आप किसी से कह सकते हो क्या कि आप में चलो भाई तराजू पे तोल लेते हैं, आपके अंदर कितनी सामाजिक विकास हुआ है आपका, कितनी सामाजिक बुद्धि है आप में कि आप कितना निर्णय ले सकते हैं, लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, आओ हम तोलते हैं ना इसको। ऐसा हो सकता है बताओ? आप नहीं हो सकता ना। तो वो चीज़ें क्या है, तोलने लायक नहीं है। यानी कि मात्रात्मक का मतलब जिसको आप नाप सकते हो, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो। जैसे 5 साल का बच्चा है, जब आप उससे ने देखा था पहले 5 साल का था, अब आप उससे सीधा तब मिले जब वो 25 साल का हो गया। अब 5 साल से 25 साल का हो गया तो आप जिसको देखते साथ क्या कहते हो, अरे तू तो बहुत बड़ा हो गया। क्यों? उसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है, उसका वजन बढ़ गया, हो रहा है ना। लेकिन उसके अंदर संवेगात्मक या उसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है, ये आपको उससे बात करके पता चलेगा। और तब भी हो सकता है कि किस उसमें हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, वो बात अलग है। मतलब उसको आप देख कर नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 है हमारा कि सभी परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है। सभी परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं हम? प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। वही जीवन बता रहा हूँ आपको, इसमें सभी परिवर्तनों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं नापा जा सकता, ठीक है। इसमें सभी परिवर्तनों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं नाप सकते। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अब आगे बात आती है कि संकुचित संप्रत्यय की, ठीक है। तो संकुचित संप्रत्यय हमारे पास क्या होता है? संकुचित का मतलब होता है जिसका जो एरिया है, एरिया का मतलब क्षेत्र है, जिसका है ना, वो थोड़ा छोटा हो, कम हो, ठीक है। जैसे आप ये समझ सकते हो उसके अंदर कि एक नेता है आपका, जैसे आपका वार्ड है, तो वार्ड का जो मेंबर है, यानी कि जो आपका चुनकर आया है वो, ठीक है, जो आपका है ना, वार्ड का जो भी होता है, नगर परिषद जिसे हम चुनते हैं, तो आपका वो तो हो गया लोकल एरिया में, ठीक है, आपके वार्ड का। अब एक नेता है जो पूरे शहर का है, अध्यक्ष है, तो वो क्या हो गया? व्यापक, जिसके अंडर में बहुत सारी चीज़ आती है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे एरिया के बारे में उसको समस्या सुननी पड़ती हैं, बहुत सारे एरिया का उसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे उससे ऊपर कौन हो गया फिर अगला, यानी कि जिले के बाद राज्य का, यानी जैसे सीएम हो गया, उससे बड़ा फिर पीएम हो गया, इस तरह से। तो जो अभिव्यक्ति है उसके अंदर तो केवल क्या है, उसकी लंबाई ऊंचाई ही नाप सकते हैं, ठीक है, उसका वजन नाप सकते हैं किसी भी बच्चे का। लेकिन विकास जो है वो एक व्यापक संपत्ति है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा है। दुनिया में कहीं पर भी, कहीं किसी भी जगह पर अगर विकास किसी बच्चे का होता है तो वो समान रूप से होता है, उससे हम क्या कहते हैं? व्यापक संपत्ति है, मतलब कि वो चीज़ व्यापक कहलाती है। समान रूप से होता है, बच्चे के पहले घुटने के बल चलता है, ठीक है, जब 6 महीने का होता है उसके पहले क्या होते हैं? छोटे छोटे दांत आते हैं, ऐसा है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी और देश में पैदा हुआ है तो छोटे छोटे दांत नहीं आएंगे, सीधा बड़े बड़े दांत आएंगे, दूध के दांत भी नहीं आएंगे, सीधा पक्के दांत आएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात लेते हैं किसकी? शारीरिक परिवर्तन। तो हम बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन शामिल है किसके अंदर? वृद्धि के अंदर, बिल्कुल। जबकि विकास के अंदर शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांवेगिक और नैतिक परिवर्तन भी शामिल है। सब मैंने आपको बता रखा है, सारे में डिटेल में आपको बताई है, ठीक है। शरीर से नाप सकने वाला आपको कंफ्यूज भी कर सकता है पेपर में कि शारीरिक परिवर्तन विकास है। अगर आप इसको शरीर परिवर्तन में लंबाई चौड़ाई ले गए, सिर्फ आपने इसको थोड़ा बड़े स्तर पे नहीं सोचा, तो आप आंसर गलत करके आएंगे। मैंने आपको तभी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि वृद्धि जो है वो विकास में ही शामिल होती है। वृद्धि में जो भी है वो विकास का ही एक पार्ट है, लेकिन जो विकास है वो वृद्धि हो जाए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। विकास एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। आप कह सकते हैं देखो इस प्रकार से कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पूरा बड़ा गोला है, इसके अंदर तो क्या है, ये पूरा विकास का गोला है, और इसके अंदर जो है मैं आपको लूँ छोटा सा, तो ये क्या है? वृद्धि है, ठीक है। ये पूरा बड़ा तो क्या है? विकास, और पूरा ये छोटा सा पार्ट है वो क्या है? वृद्धि है। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज़ से हम इसको देख सकते हैं। अब आगे बात आती है तो केवल परिणाम
केवल परिमाण संबंधी संरचनात्मक परिवर्तन रखे जा सकते हैं, परिमाण संबंधी, ठीक है, संरचनात्मक, और जबकि इसके अंदर संरचनात्मक व कार्यात्मक दोनों तरह के परिवर्तन शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से? संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं किसके अंदर? विकास के अंदर। अब मैं सिखाया था संरचनात्मक का मतलब क्या है, शारीरिक वाला, जैसे बताइए आपके शरीर में जितने भी काम होते हैं, ठीक है। कार्यात्मक का मतलब जैसे हंसना, खेलना, कूदना, ठीक है। संरचनात्मक का मतलब लंबाई चौड़ाई, शरीर में होने वाली वृद्धि, ठीक है। तो दोनों तरह के जो काम होते हैं वो होते हैं विकास के अंदर। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अब बात आती है विकास के नियम, ठीक है। तो विकास के नियम की मैं बात करता हूँ आपके सामने। तो कुछ नियम बनाए गए हैं कि उस नियम के अकॉर्डिंग ही विकास होता है किसी बच्चे का। तो पहला नियम है विकास के नियमों में, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब पहले बताया मैंने आपको। सार्वभौमिक पूरे विश्व में, चाहे बच्चा कहीं भी पैदा हुआ हो, कहीं भी पला बड़ा हो, उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो हर जगह समान रूप से होती है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया सभी जगह पर समान रूप से होती है। अब आप उसको सोचिए, क्या आप ऐसा हो सकता है कि कोई जनजाति जो होती है, यानी कि जो बंजारे होते हैं, वो ले लो, आदिवासी प्रकार है ना, आदिवासी जो लोग होते हैं, क्या उनके बच्चे का विकास अलग होगा? आपके बच्चों का विकास जो शहर में या गांव में रहते हैं नॉर्मल, ठीक है, उनका विकास अलग होगा? ऐसा हो सकता है क्या कि आपके हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो तो 2 महीने में ही दौड़ना शुरू कर देता है, और उनके बच्चे जो है वो धीरे पैदा होते हैं क्योंकि वो आदिवासी हैं। मतलब धीरे का मतलब 2 महीने के बाद, मतलब कि 2 साल का होता है तभी दौड़ता है, या 1.5 साल का होता है तभी दौड़ता है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ना ही किसी देश, ना ही किसी क्षेत्र की किसी भी तरह का, या ना ही किसी प्रजाति, ठीक है, किसी भी तरह का विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता। विकास का जो क्रम है, विकास का जो प्रक्रिया है वो वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। अगर 6 महीने में बच्चे के दूध के दांत आते हैं, तो अगर अमेरिका में बच्चा होगा तो भी उसके 6 महीने में ही दूध के दांत आएंगे, ठीक है। उसके ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आ जाएगा, या पैदा होते साथ ही दूध के दांत के साथ में आएगा वो, ठीक है। खाने लग जाएगा बच्चा, या बोलने लग जाएगा कि पैदा हुआ और सबको पहचानता भी है और बोलता भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। आपसे एग्ज़ाम में, सीटेट, एस्टेट में, DTPS में आप पुराने पेपर क्वेश्चंस देख सकते हैं, उनमें ये सवाल इस तरह से पूछा गया है कि सार्वभौमिकता का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब देखो, आपके पास किसी भी तरह का पेपर आ जाए, अगर आप इसमें से पढ़ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 30 नंबर का अगर पेपर है तो आप उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन मान लो, तो आप उसमें डेफिनेटली कम से कम, चाहे पेपर कितना ही हार्ड क्यों ना आ जाए, 25 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस तरह से आप, लेकिन आपको साथ देना है। आपको वैसे पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि हर एक वीडियो का साथ साथ देखें। और मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है वो चीज़ आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आएगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो हर एक वीडियो को बार बार देखिए, ही मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है। और अगर पेपर इजी आया तो 30 में से 30 कोई नहीं रोक सकता आपके, ठीक है। जो अच्छे पढ़ने वाला बच्चा है वो 30 में से 30 भी ला सकता है। तो यहाँ पर अगले हम आगे चलते हैं। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। सेकंड हमारे पास है, विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, गर्भाधान से शुरू होकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। गर्भाधान, ठीक है। गर्भाधान का मतलब जानते ही हैं, जन्म से पूर्व जब माँ के गर्भ में बच्चे का प्रवेश होता है, यानी कि 9 महीने तक जो प्रक्रिया होती है गर्भ में, तो वो वहाँ से शुरू होता है बच्चे का विकास। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कब तक? जीवन पर्यंत, जब तक आप मर नहीं जाते, आपका जब तक जीवन है तब तक, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। कंटिन्यूटी, निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो विकास है या आपका जो एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो 10 साल के बाद रुक गया और सीधा 20 साल में जाके शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई सा भी ऐसा
टाइम गया हो जिसमें आपका विकास ना हो रहा हो, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि विकास की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो स्पीड है वो कभी तेज़ और कभी धीमे धीमे होती है। ये चीज़ मैं आपको अभी सब बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। कभी कभी तो स्लो चलती है विकास की स्पीड, और कभी कभी तेज़। तो किस एज में तेज़ होती है, किस एज में धीरे होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आगे देखते हैं हम। आगे बात आती है थर्ड, क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है। डेफिनेट सीक्वेंस, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत हैं, आपको याद रखने कि कौन से होते हैं, ऐसे कम से याद नहीं रखने, ठीक, लेकिन ये याद रखने कि कौन से होते हैं, ठीक है। क्रमिक विकास का मतलब क्रम से होना, ठीक है। एक प्रजाति विशेष के सभी सदस्यों में एक जैसा क्रम पाया जाता है, मैंने बताया था मैंने आपको। अब एक जाति विशेष का मतलब क्या हुआ, विशेष है यहाँ पे, विरोध नहीं है, जाति विशेष, ठीक है। जाति विशेष में, प्रजाति विशेष में सभी सदस्यों का एक जैसा क्रम होता है। क्रम का मतलब भाई, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो जाति प्रजाति में अब मनुष्य ले लो या ऐसे ले लो जिससे सजीव है। अब गाय का बछड़ा हो गया, वो पैदा होता है, भैंस का हो गया, ठीक है। किसी भी जानवर का ले लो आप, जिस भी जानवर जो पैदा करते हैं, ठीक है, जो अंडे नहीं देते, वो वाली बात अलग, जिसमें पैदा होते हैं बच्चे, उसके अंदर सभी सदस्य एक जैसे क्रम लेके पैदा होते हैं। गाय का बछड़ा भी जो है वो पहले ऐसा नहीं है कि बाहर आते साथ ही और खड़ा हो जाता है और भागना शुरू कर देता है, कि उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ना ही कुत्ते का जो पिल्ला होता है, वो चाहे कोई बेबी हो छोटा सा, उसका जो क्रम है वो वैसा ही होता है जैसे मनुष्य का, ठीक है। मतलब सबका इक्वल रहता है। अगर मनुष्य की बात करें मेनली, तो आप देख सकते हैं कि बच्चा पहले घुटने के बल चलता है, उसके बाद में पैरों पर चलता है। बच्चा पहले घुटने के बल चलेगा, घुटने के बल के बाद धीरे धीरे किसी वस्तु को पकड़ेगा, पकड़ के उसके सहारे खड़ा होगा, फिर गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधा खड़ा हो जाए, 2-4 बार गिरेगा, फिर धीरे पकड़ के खड़ा हो जाए, उसके पैर में मजबूती आ जाएगी, फिर वो उसको सहारे को छोड़ देगा, सहारे को छोड़कर अपने आप से बिना सहारे के चलना शुरू करेगा। और जब उसका बिना सहारे चलना शुरू कर लेगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएगा, और फिर अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएगा। जब आप उसको बुलाएंगे कि आ जाओ मेरे पास आ जा, तो उस अपनी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। इस तरह से वो दौड़ना सीख जाता है। अब बात आगे आती है पूर्व कथनीयता का सिद्धांत, प्रिडिक्टेबल, ठीक है। पहले मैंने आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, प्रिडिक्टेबल यानी कि भविष्यवाणी वाली बात। क्योंकि कई बार क्या है कि इस एग्ज़ाम के अंदर बच्चों को गुमराह कर देते हैं, ऐसे गुमराह कर भी देते हैं कि मैं अगर एग्ज़ामिनर हूँ और मैं आपका एग्ज़ाम पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे तो डालूंगा ही इसमें आपको थोड़ा सा लगे आप फंसो, ठीक है। क्योंकि सोचने पे आप मजबूर हो, ऐसे बिल्कुल सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता ना कि मनोविज्ञान की जनक कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लूँ सीधा तो फिर फ़ायदा क्या, तो हर बच्चा आंसर दे देगा। तो थोड़ा सा घुमाना जरूरी होता है, तो इसलिए प्रेडिक्टेबल भविष्यवाणी में बच्चा ये सोच देता है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि हमारा बच्चा जो है अब आप आ गया है दुनिया में, अब हम कहेंगे कि ये बच्चा तो बिल्कुल, अभी मैं बता देता हूँ, ये डॉक्टर बनेगा, ठीक है, ये वकील बनेगा, ये जज बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भविष्यवाणी नहीं है। यहाँ पर है प्रतिमान विकास, प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं, ठीक है। विकास के प्रतिमान होते हैं वो कैसे होते हैं, पूर्व कथनीय होते हैं, अतः भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी का मतलब कि आपका जो बच्चा है वो पूर्व कथन का शिक्षा की योजना, अगली अवस्था की तैयारी आदि के दृष्टिकोण से महत्व है, ठीक है। पूर्व कथनीय का मतलब बताइए आपको कि आप बच्चे को बारे में पता होता है, फिक्स होता है कि वो इतनी एज में ये काम करेगा। जैसे मेरा बच्चा है, आपके साथ बता रहा हूँ कि भाई 3 साल के अंदर आपको पता है कि वो स्कूल जाएगा, या जैसे प्ले स्कूल वगैरह होते हैं तो वो 2-2.5 साल में जाएगा, ये बात बिल्कुल आपको पता है। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल के बच्चे को या 6 महीने के बच्चे को ही प्ले स्कूल में भेज दिया, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि आपको उसके विकास के क्रम के बारे में पता होता है। उसी क्रम, विकास के क्रम से ही तो आती है, ठीक है। विकास के क्रम से ही तो हमारे पास इस पूर्व कथनीयता का सिद्धांत पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि पहले घुटने के बाद चलेगा, उसके बाद पैरों पे खड़ा होगा, तभी तो आप उसके लिए उस हिसाब से तैयारी करोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 4 या 6 महीने बच्चे को कहते चल बेटा चल खड़ा हो, है ना, और अपने पैर पे चल के दिखा मुझे, या फिर आजा चले सामान पकड़, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके हिसाब से प्रेडिक्टेबल वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा की योजना, आप शिक्षा की योजना ही बनाते हैं कि 3 साल का बच्चा हो गया, स्कूल जाएगा, अब उसके बाद फर्स्ट LKG UKG फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आ गया,
और फिर उस हिसाब से मैं आगे की शिक्षा के बारे में आप उसकी योजना बनाते हैं। अब इस स्कूल में जाना है, अब इस स्कूल सही नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो उसकी अगली अवस्था की आप तैयारी करते हैं। बात आगे आती है, विकास की गति परिवर्तित होती रहती है। ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आपको पहले बताया था कि विकास जो होता है वो निरंतर तो होता है, लेकिन उसकी जो गति है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। विकास निरंतर होता रहता है, लेकिन उसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कभी धीरे कभी तेज। तो हमने यहाँ पे जो वैज्ञानिक के बारे में बता रहे हैं, टैनर व मेरेडिथ का विकास चक्र है और बहुत ही शानदार है। यहाँ पर वो कहते हैं कि गर्भाधान से 2 वर्ष तक तो विकास की गति होती है बहुत तेज, ठीक है। जब बच्चा गर्भ में होता है उसके बाद पैदा होने के बाद 2 साल तक तो बहुत तेज होती है। फिर 3 साल से लेकर और वयसंधि तक, वयसंधि मतलब पुबर्टी तक होती है धीरे धीरे। पुबर्टी क्या होती है इस बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पुबर्टी होती है लगभग, ये लगा लो कि 3 वर्ष के बाद बच्चा आता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था से मतलब कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था से फिर किशोरावस्था में आता है। तो बाल्यावस्था से, ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाने पर, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो उसके बीच को, यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचाने वाला जो बीच का काल होता है, जो समय होता है, वो पुबर्टी कहलाती है, वो वयसंधि कहलाती है, ठीक है। क्या परिवर्तन होते हैं इसमें? बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन होते हैं बच्चे के शरीर में, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा उनको अंदर से चेंजेस, हार्मोन चेंजेस होते हैं। बच्चे की आवाज़ मोटी या भारी होती है, ठीक है। उसकी लंबाई जो है वो, और शरीर में एकदम से थोड़ी मजबूती सी, मूँछों का आना, दाढ़ी का, मूँछ का उगना, ठीक है। बच्चियों में जो है वो मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं। इस तरह से जो चीज़ें आपको पता है वो हम यहाँ पे पुबर्टी के जो काल के अंदर पाई देखी जाती है, ठीक है। तो 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों या लड़कियों में ये क्रम बनता है। तो वयसंधि से, यानी कि पुबर्टी के काल से और 16 वर्ष तक बहुत ही तेज़ गति से होती है। आपको पता है टीन एज की उम्र जो होती है, आप देखते हैं बहुत तेज़ परिवर्तन में बच्चे धीरे धीरे कहते हैं बड़े हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। देखा है ना आपने कई बार कि यार पता ही नहीं चला कि बच्चा बड़ा कब कैसे कितनी जल्दी हो गया, अभी तो छोटा सा था। क्योंकि जब गति होती है 3 साल से और वयसंधि तक, यानी कि लगभग 3 साल से और 12 साल तक की उम्र तक जब गति धीरे होती है तो आपको पता चलता है अभी छोटा सा बच्चा है। लेकिन जब 12 साल से और 16 साल तक की उम्र तक स्पीड से गति होती है, मतलब वृद्धि होती है, विकास होता है आपका, तो स्पीड से आपको पता नहीं चलता कि बच्चा जल्दी बड़ा हो गया। फिर 16 साल से और परिपक्वता तक, 16 साल से और परिपक्वता तक ये जो है आपकी जो गति है वो धीरे धीरे होती है, ठीक है। बच्चे की जो गति है वो धीरे धीरे होती है 16 साल से और परिपक्वता तक। परिपक्वता का मतलब होता है जीवन पर्यंत, ठीक है। जो टैनर में मेरेडिथ ने बताया है विकास चक्र में, उनका अर्थ यही है। परिपक्वता का मतलब आगे आने वाले जितने भी साल हैं, जितने साल वो जिएगा बच्चा, उतने ही साल तक उसकी धीरे धीरे अब आगे विकास होता जाता है। आप खुद सोच लीजिए, आप जैसे 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, तो आप 18 साल से 19 साल में भी इसी तरह से दिखते थे। थोड़ा बहुत आपके अंदर चेंजेस आया। अब 8-9 साल के अंदर लगा लो चेंजेस जो है वो ज़्यादा नहीं हुए आप में, जबकि आप बचपन से और अब तक, यानी कि पहले साल से और आप 16 साल तक आए, कितने परिवर्तन हो गया, ठीक है। हाइट बढ़ गई, वजन बढ़ गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, ठीक है, और आप बड़े हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए आप, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गर्भाधान से 2 वर्ष तक, याद रखने वाली चीज़ें ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 वर्ष तक तेज, 3 साल से वयसंधि तक धीरे धीरे, वयसंधि से 16 वर्ष तक तेज, और 16 वर्ष से परिपक्वता तक धीरे, ठीक है। आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ तक ये आराम से दोबारा से इसको रीजन करते हुए आप पढ़िए। जो नेक्स्ट आगे के नियम हैं हमारे पास विकास के, हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको इजीली बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो सॉल्यूशन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी एग्ज़ाम दो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको साइकोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपने मेरे हिसाब से इसको लेके चले हो तो। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है, एक वीडियो देखी है
दूसरी वीडियो हो गई पहले कि सर ने तो पढ़ा दिया, लेकिन हमारी वीडियो तो अभी पीछे ही चल रही है, सर तो काफ़ी आगे पहुंच गए, तो फिर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब आपको साथ साथ चलना है, उसके बाद रिवीजन भी करना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यानी कि इसके बाहर आपको कहीं कोई ऐसा सवाल नहीं मिलेगा, इसकी मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो कि मैं जहाँ तक हो सकता है उस वहाँ तक बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें भी इसमें शामिल करके चल रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैंने नोट्स बनाए हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ तक मैंने इसमें आपको जो बुक्स यूज़ करी है सब ऑथेंटिक बुक्स हैं, ठीक है। पीडी पाठक और कृष्णा पब्लिकेशन सारी जो बुक्स हैं ऑथेंटिक है, जिससे कई बार आपको बाद में भी अगर मान लो कहीं रिट लगानी पड़ जाए, कोर्ट के अंदर केस हो, आपका क्वेश्चन सही हो और एग्जामिनर ने गलत कर दिया हो, तो आप इजीली उस बुक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।